लहर नहीं ललकार फिर एक बार, लहर नहीं ललकार फिर एक बार। आपकी इस ललकार ने दिल्ली की कुर्सी पर जो लोग नजर गड़ाए भ्रष्टाचारियों में, महामिलावट के कुनबे में, बड़ा हड़कंप मचा है। 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरे चरण में अंदाज तो आ गया था उनको, लेकिन फिर भी मुंह पे थोड़ा चेहरा हंसता हुआ रख करके बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन कल के मतदान के बाद तो ऐसे चेहरे लटक गए हैं। विरोधियों ने भी मान लिया है फिर एक बार। इसका सबूत है कि तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अब मोदी को गाली देते देते थक गए। देश की जनता को मोदी की गाली उनके गले उतर नहीं रही है। ऊपर से लोग गुस्सा कर रहे हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, अब रातों रात गालियां देने की आदत तो जाएगी नहीं, तो उन्होंने अपनी तोप का मुंह यूं कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। आपने देखा होगा, जो बच्चा स्कूल में एग्जाम देकर के आता है और अगर उसको पता है कि मामला जमा नहीं है, तो घर आके ही शुरू कर देता है, पानी नहीं था, बेंच अच्छी नहीं थी, पेन बीच बीच में चलती नहीं थी, और पेपर भी सामने पड़े देर से दे दिया, और जो आंसर पत्र था उसका कागज भी ठीक नहीं था। वो शुरू कर देता है। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा, ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो मां बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर क्या आए, नहीं बताते, और रिजल्ट आता है तो मां बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है, ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे। देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है, तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। साथियों, ईवीएम पर विपक्षियों का ये रोना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये लोग इन महामिलावटियों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं जाने दे रहे। और जो लोग मिलीजुली सरकारों में खुद को प्रधानमंत्री देख लेते थे,
दिन में 10 बार चेहरा शीशे में देखते थे और शीशे पर लिख करके रखते थे पीएम, और मुंह सोचते थे हाँ ये मेरे लिए लिखा हुआ है। ये इनके सपने चूर हो गए, वो ज्यादा उछल उछल कर करके, अरे जो अपनी विधानसभा की चुनाव बचा पाने की ताकत नहीं रखते हैं वो अब ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है।